हमें मजबूरन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि हमारे साथ हो रही ज्यादती को हम बाजरिया मीडिया और बाजरिया जिला इंतजामिया पुंछ आला हुकाम तक पहुंचाने जा रहे हैं। हमारे साथ हो रही नाइंसाफी, हम 10 सालों से परेशानी झेल रहे हैं। हमारे लोग अभी पहले वेरिफिकेशन से अभी थोड़ी सुख की सांस ली थी, तो दोबारा से वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट होगी। आए रोज वेरिफिकेशन के नाम पर हमारे लोगों को सताया जा रहा है। मैंने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि जो जब हमारा यहाँ पर माजूरीन का आलमी दिन था कि हमें बहुत परेशान किया गया, हमें सताया ना जाए। हमारी पेंशन 1000 है, लेकिन उस 1000 के बदले में हमारे हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं उस वेरिफिकेशन के नाम पर। तो मैं वाज़ेह तौर पर यह कहना चाहूँगा कि हम डिमांड करते हैं कि हमारी पेंशन को 1000 से 3-4 हजार की जाए, हमें बुनियादी फैसिलिटीज दी जाए, हमारे लिए हॉस्टल बनाए जाए। लेकिन ये कुछ नहीं होता। लेकिन सरकार लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले को नहीं पूछती, 1000 रुपये वाले को इतनी वेरिफिकेशन में डाल देती है कि उसके लिए परेशानी का सबब है। तो मैं ये समझता हूँ आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था वो ये है कि मैं वाज़ेह तौर पर एलजी इंतजामिया से ये कहूँगा कि आए रोज जो वेरिफिकेशन हो रही है ये काबिल मजम्मत है। जो हाल ही में डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ने आर्डर निकाला और हमारे जिला के सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने उस आर्डर को लागू किया है पुंछ में, यह हम नहीं चलने देंगे। हमारी वेरिफिकेशन डेली जो है वो वेरिफिकेशन के नाम पर जो लेटर निकल रहे हैं इसकी हम मजम्मत करना चाहेंगे। अगर मेरे किसी माजूर को तंग किया गया, मेरी किसी माजूर को वेरिफिकेशन के नाम पर दफ्तर में तलब किया गया, अगर उसको सताया गया, तो हम आइंदा आने वाले वक्त में 1 हफ्ते के बाद हमारे माजूर जो है वो रोडों पर बैठेंगे। आए रोज वेरिफिकेशन हमें बर्दाश्त नहीं होगी। एक ही वेरिफिकेशन होती है हमारी, जिसको हमारे डॉक्टर जो वो लिख के देते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट। उस पर अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस वेरिफिकेशन के नाम पर हमें जो है लोगों को तंग ना करें। मैं शुक्रगुजार हूँ, जब 10 साल में हमें परेशानियां देखी, मेडिकल बोर्ड ने हमारे साथ इंसाफ किया। उन्होंने हमारे माजूरों को इतना परेशान नहीं किया जितना बाकी दफ्तर वाले करते हैं। लेकिन उसका अब नतीजा ये कि आए रोज कोई ना कोई ऐसी वेरिफिकेशन निकल जाती है जिससे कि माजूर तंग होता था। इंदिरा आवास योजना के तहत जिन माजूरों की पेंशन लगी है ओल्ड एज, उन ओल्ड एज लोगों के लिए यहाँ पे वेरिफिकेशन या उनके नाम में कोई अगर परेशानी आती है तो वो भी डायरेक्टर के लेवल पर जाकर उनके नाम को दुरुस्त किया जाता है। और आए रोज आना जाना दफ्तर में जो वो लगा रहता है। मैं महकमा सोशल वेलफेयर राजौरी और पुंछ जम्मू कश्मीर तमाम जिला के अफसरों से ये कहना चाहूँगा कि हम गुजारिश बहुत कर चुके हैं, आप हमारे खादिम हो, हमारे माजूरों के साथ इंसाफ करो। आप लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हो, आप कोई आसान नहीं कर रहे हो। अगर किसी जगह पे भी कोई शिकायत आई माजूर की, हमारी माजूर एसोसिएशन ये ऐलान करती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किसी माजूर के साथ अगर नाइंसाफी हुई तो हम रोडों पे उतरेंगे। हम वाज़ेह तौर पर ये पैगाम देंगे ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा को, जिनसे मैं मिल के भी आया हूँ, कि हमारी पेंशन फौरी तौर बढ़ाई जाए, जो आपका मैनिफेस्टो है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमें तमाम जो बुनियादी चीजें हैं जो आप गरीबों के लिए देते हो, प्रायोरिटी पे हमारे माजूरों को PMAY बाकी स्कीमों में रखा जाए। आप लोगों के साथ जुल्म करोगे, आप लोगों को सताओगे। आज मैं वाज़ेह तौर पर डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जम्मू को ये पैगाम देना चाहूँगा कि तुम अपनी तनख्वाह देखो और उसके बाद तुम बात करो। तुम ऐसी वाले कमरे में बैठ के तुम लोगों पर जुल्म करते हो, तुम हमारे माजूरों को परेशान करते हो। मैं वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहूँगा कि अगर दोबारा से आपकी वेरिफिकेशन की वजह से किसी माजूर को परेशान किया गया तो ये मेन मकसद है वो ये है कि हाल ही में कोई डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जम्मू कश्मीर की तरफ से कोई आर्डर निकाला गया है जिसमें माजूरीन के जो UDID कार्ड बने हैं उनकी वेरिफिकेशन की जा रही है। तो देखें हाल ही में कुछ ही महीने, 1 साल हुआ है करीब वेरिफिकेशन हुए, तो एक वेरिफिकेशन पे लोगों ने कितने पैसे खर्च किए कोई हिसाब नहीं है। लेकिन अब दोबारा से वही लोग 1000 के लिए 10-10 हज़ार खर्च करेंगे तो इसका क्या फ़ायदा है। और उसी आर्डर को पुंछ में यहाँ पर लागू, ऊपर जम्मू से आर्डर निकलता है तो यहाँ पुंछ में उसके ऊपर अमल होना शुरू हो जाता है। अभी वो पहुँचता नहीं यहाँ आर्डर तो शुरू यहाँ आगे हो जाता है। तो मैं आपके माध्यम से डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जम्मू कश्मीर से और ख़ास करके अपने सोशल वेलफेयर ऑफिसर
वकील भट्ट साहब से गुजारिश करूँगा कि सर आप इंतहाई बेहतरीन आदमी हैं, लेकिन अगर आप गरीबों के ऊपर तरस करते हैं, माजूरी के ऊपर, तो इस आर्डर को लागू करने में अगर आप थोड़ी देर करते ताकि गवर्नमेंट के ऊपर गौर करे, मैं गुजारिश करूंगा इस आर्डर के ऊपर नज़रसानी की जाए और इस आर्डर को मनसूख किया जाए, क्योंकि गरीबों के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन में जो है वो हिस्सा ले सकें। एंड मैं फरीद साहब की हर एक बात की तायद करता हूँ, इन्होंने जो भी कहा है। और उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर में दो सरकारें हैं, तो दोनों सरकारों के अंदर हमारे माजूरीन ही को क्यों तंग किया जा रहा है और किसी की वेरिफिकेशन आखिर क्यों नहीं की जाती। हाँ, मैं मानता हूँ कि इलीगल लोग हैं, लेकिन उनकी वेरिफिकेशन ऐसे तो नहीं ना की जाए कि साथ में दूसरे जो डिजर्व करता है उसका नुकसान भी हो जाए। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर गौर की जाए और हमारे मुतालबात को पूरा किया जाए। अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हैं तो हम इनकी क़यादत के अंदर हम प्रोटेस्ट करने के लिए भी तैयार हैं। हम अपने माजूर साथियों के लिए, बेशक हमारे माजूर साथी अज़ा से तो माजूर हो सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़बान से माजूर नहीं हैं। बिल्कुल हम इनके साथ, हमारे जो साथी बोल नहीं सकते या कुछ भी, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और उनको जहां हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम इंशाल्लाह ताला हाजिर रहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस बात के ऊपर गौर किया जाएगा और जल्द ही इस आर्डर को मनसूख किया जाएगा। जैसे मलिक साहब ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, तो अगर मनसूख करते हैं 1 हफ्ते के अंदर तो ठीक, नहीं तो हम उसके बाद एहतजाज भी करेंगे और प्रोटेस्ट भी करेंगे मलिक साहब की क़यादत में। तो मैं आपका इसी के ऊपर शुक्रिया अदा करता हूँ और मलिक साहब के लफ्ज़ की तायद करते हुए एक मरतबा फिर मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और उमर सरकार से गुजारिश करूँगा कि हमारी तरफ तवज्जो दी जाए और हमारे तमाम तर मसाइल को बढ़ाया जाए।